नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना नेताओं के बयान बदलने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा जरूरी है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के भीतर चल रहे संकट की वजह से पीछे हटने की बात मानने से इनकार कर दिया। मुंबई में बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने विश्वास जताया कि असंतुष्ट एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायक वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी एक बड़ी मुसीबत में है। एकनाथ शिंदे को दोस्त और पार्टी का पुराना सदस्य बताते हुए राउत ने कहा कि हमने दशकों तक साथ काम किया है, ना तो उनके लिए और ना ही हमारे लिए एक दूसरे को छोड़ना आसान है। मैंने आज सुबह उनसे 1 घंटे तक बातचीत की और पार्टी प्रमुख को इस बारे में सूचित कर दिया था। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर अपने नाम के साथ मंत्री शब्द हटा दिया है। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकते हैं। इस बीच संजय राउत ने एक और ट्वीट किया और लिखा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम विधानसभा भंग होने की ओर। वहीं आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटाया। पहले उन्होंने पर्यटन, पर्यावरण और संसदीय मामले के मंत्री लिखा था, लेकिन अब मंत्री और उनका विभाग गायब है। ये पता नहीं है कि क्या ये संकेत उन विद्रोहियों को सुलह के रूप में भेजा गया है कि आदित्य ठाकरे को हटा दिया गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री के बाद उनका बेटा सबसे पावरफुल है। बहरहाल आदित्य ठाकरे का मंत्री शब्द हटाना काफ़ी कुछ संकेत कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि वो राज्य में बढ़ते संकट के बीच उनसे नहीं मिल सके। कमलनाथ ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की थी, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकता। सूत्रों में कहा गया है कि शिवसेना नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं। इससे पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बाला साहेब थोराट के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में 44 में से 41 कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि हमारे जो 44 विधायक हैं वो हमारे साथ में हैं। कुछ जगह गलत खबर आ रही है, मैं विनती करता हूं कि ऐसी गलत खबर न फैलाएं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के प्रमुख किरदार और ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार सुबह पार्टी के अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के 40 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। शिवसेना के सभी विधायक रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं, जहां उनसे मिलने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचे हैं। मंगलवार को दिन भर शिंदे पार्टी विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में एक होटल में रुके थे, जहां उन्हें मनाने के लिए शिवसेना के कुछ नेता भी पहुंचे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार में आए संकट को देखते हुए बीजेपी भी सक्रिय हो गई है और मंगलवार को इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। कांग्रेस और एनसीपी भी अपने विधायकों को एकजुट और लामबंद करने में जुटे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में महागठबंधन में शामिल राजद और वामपंथी दलों के तमाम विधायकों ने बिहार विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सदन में भाकपा माले के नेता व विधायक महबूब आलम, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के साथ कुल 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस इस मार्च में नहीं दिखी। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। मुर्मू ओडिशा की आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। यशवंत सिन्हा को विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लंदन में कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में जटिल सामाजिक और नीति आधारित मुद्दों को हल करने के लिए अदालतों के इस्तेमाल का ट्रेंड बढ़ रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक डिस्कोर्स में धैर्य की कमी का संकेत है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले मुद्दों को तय करके अपनी भूमिका से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उनसे जब बुलडोजर के मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय पर नहीं लेने का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वैकेशन बेंच ने मामले को प्राथमिकता से लिया। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, जो पहला कदम है। यहाँ तक कि छुट्टी के दौरान इस मामले को लिया गया था। बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है।
असम में भीषण बाढ़ का प्रकोप जारी है। मंगलवार को इसके कारण 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस साल मरने वालों की संख्या 88 हो गई है। राज्य के 36 में से 32 जिलों में अब तक करीब 55 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 2 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि बाढ़ का फैलना अभूतपूर्व था। ऐसे कई क्षेत्र जहां बाढ़ आमतौर पर बहुत तीव्र नहीं होती है, वो भी जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गईं, पुल बह गए और बिजली आपूर्ति और मोबाइल कनेक्टिविटी बाधित हो गई। लगभग 40,000 निवासी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे 62 के कई स्थानों पर अवरुद्ध होने के कारण पिछले 4 दिनों से जिला राज्य के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। अफगानिस्तान में बुधवार सुबह जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें कम से कम 280 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। मरने वालों की संख्या बढ़ने का पूरा अंदेशा है। भूकंप प्रभावित इलाकों में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल बन गया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी हुआ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।